ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। पहले तो हम आप सभी को यह बता दें कि हम जीभ में छाला पड़ने के कारण और उसकी दवा करने के कारण आप सभी के लिए कल सोमवार की ताज़ा खबर प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसका हमें खेद है। अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, पर आज कुछ खबर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो समस्त दर्शकों, अब आपके सामने पेश है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। होलिका दहन के बाद आज सुबह एक युवती ने पति का कर दिया दहन। प्राप्त खबर के अनुसार यूपी के महाराजगंज जिले में हुई एक हैरान कर देने वाली घटना। सूचना के मुताबिक मंगलवार को एक महिला ने अपने पति को घर के अंदर बंद करके घर में लगा दिया और आग लगाने के बाद महिला ने घर में बाहर से लगा दिया ताला तथा मौके से हो गई फरार। बंद घर में आग जलने की वजह से पति की हो गई घर में ही मौत। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फरार पत्नी की जा रही है तलाश और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस द्वारा मीडिया में दी गई जानकारी के मुताबिक यह घटना महाराजगंज के श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र स्थित बांसपार कोठी टोला पिपरा गांव की है। घटना के समय महिला का पति रामपत घर के अंदर ही सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुमित्रा ने घर में लगा दिया और बाहर से ताला लगाकर हो गई फरार। आग की चपेट में आने से रामपत की जलकर हो गई मौत। बाद में रामपत का जला हुआ शव घर के भीतर से बरामद किया गया। घर से बताया जा रहा है कि घर से धुआं उठता देख ग्रामीणों को किसी अनहोनी की शंका हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर रामपत का जला हुआ शव मिला। एक और दुखद खबर उन्नाव से आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में कई लोग हो गए घायल तथा 2 लोगों की हो गई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में मंगलवार की सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक अनियंत्रित लोडर के डिवाइडर से टकराने के बाद पलटने से हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। घटना के समय लोडर में सवार लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में एक चालक व अबोध बच्ची सहित 2 लोगों की हो गई मौत। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम राहत बचाव में जुट गई और घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बताया जा रहा है कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गहरपुरवा गांव के पास लोडर में सवार लोगों से भरा लोडर पलट गया। इसमें सवार लोग दिल्ली एनसीआर एरिया के फरीदाबाद क्षेत्र में रहकर मजदूरी आदि कमाई करते थे। ये लोग होली पर्व मनाने हेतु महिला बच्चों सहित कुल 14 लोग लोडर में सवार होकर फरीदाबाद से औरास में अपने घरों को लौट रहे थे कि तभी मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे बांगरमऊ क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गांव गहरपुरवा के निकट चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक खबर वाहन चालकों के लिए आ रही है। सूचना मिल रही है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे महाजंग के कारण हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। मालूम हो कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद मिडिल ईस्ट का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र बंद किए जाने से पूरे दुनिया में कच्चे तेल की उपलब्धता पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान के लिए स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हिंदुस्तान के पास अभी 25 दिनों का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए
सरकार कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी आयात करने के लिए दूसरे सोर्स भी ढूंढ रही है। साथ ही सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का अभी कोई प्लान नहीं है। वहीं मिडिल ईस्ट की महाजंग के बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को किए गए इजरायली हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए और 246 घायल हो गए। इतना ही नहीं, इजरायली की जमीनी सेना ने लेबनान में घुसकर अपना झंडा गाड़ दिया, जिसके कारण हजारों लेबनानी घर बार छोड़कर हो गए फरार। अभी तक आप देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 3 मार्च 2026 की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे 4 मार्च 2026 की ताज़ी सच्ची खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।